बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़द तुज़ादु लाज़िमन कल्लाति वलआन वल्लदीन सुम्मल्लाति वलिइस्तिरारिन कबनातिल औबरी कज़ा वतिब्तन नफ्स या क़ैसुस्सरी। कल से अल के अक़साम बता रहे थे। अल अदात तारीफ़ अल है, मारिफ़ा के 6 अक़साम में से 5वां वो मारिफ़ा है जो अल के ज़रिए से मारिफ़ा होता है। तो अल के पहले 3 अक़साम हमने बनाया था। अल मौसूला, मौसूलात के बहस में बताया है। अल मारिफ़ा और तीसरा आज पढ़ रहा है वो अल ज़ाइदा है। अल ज़ाइदा के 2 अक़साम है। पहले 2 अक़साम बनाते हैं, अल ज़ाइदा लाज़िमा और अल ज़ाइदा गैर लाज़िमा। ये 2 बन जाएगा। फिर हर एक के मवारिद अलग अलग है। एक अल है जो ज़ाइद है, माना के लिहाज से ज़ायदा शुमार होता है, लेकिन लाजिमा है। लाजिमा का मतलब यानी उसका रखना ज़रूरी है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं, उसको आप काट के फेंक नहीं सकते हैं, ज़रूरी है उसको साथ रखें। उसको कहते हैं अल ज़ाइदा लाजिमा। तो अल ज़ाइदा लाजिमा आने के चंद मवारिद है, 4-5 मवारिद है। उनमें से एक इसमें मौसूल में जो अल आएगा ना वो अल ज़ाइदा लाजिमा है। अस्माए मौसूल में जैसे कि अल्लज़ी, अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ानी, इसमें एक अलिफ लाम है शुरू में। अल्लज़ी मौसूल है ना, अल्लज़ी मुफ़रद मुज़क्कर के लिए है, अल्लती मुफ़रद मुअन्नस के लिए है। अब ये अल्लज़ी असल में अल प्लस है जी, हाँ, तो असल में जी मौसूल है। अल क्या है? अलिफ लाम है, ये अल ज़ाइदा है, लाजिमा है। अल्लती में भी एक अल है और उसको जमा करते हैं लती के साथ, हाँ, तीनीस अल्लती, यहाँ तो डबल लाम है ना, हाँ, ये तो ये दोनों मिला के मौसूल हो जाएगा। तो ये अल ज़ाइदा है। अब मौसूलात में 2 नजरिए हैं, हाँ, इसको समझो। मौसूल मारिफा होने के बारे में 2 नजरिया है। एक नजरिया ये है कि मौसूल सिले की वजह से मारिफा बनता है, ये एक नजरिया है। दूसरा नजरिया मौसूलात मारिफा होता है अल के ज़रिए से। तो इन 2 नजरियात में से पहले नजरिए के मुताबिक अल ज़ाइदा शुमार होगा। पहला नजरिया ने मौसूल सिले की वजह से मारिफा हुआ है, क्योंकि मौसूल के बाद सिला होना ज़रूरी है ना। पहले मौसूल के बाद में पढ़ा है, मौसूल के बाद एक जुमला होना ज़रूरी है जो सिला होता है। तो मौसूल मारिफा है। मारिफा क्यों है? तो जवाब में 2 नज़रिया है। मौसूल या सिले की वजह से मारिफा बनता है या अल के ज़रिए से मारिफा बनता है। अगर हम मौसूल को सिले के ज़रिए से मारिफा करार दे तो अल ज़ाइदा शुमार होगा। बात समझ में आ गई है? लेकिन अगर मौसूल का ये कि जी का मारिफा होना खुद अल की वजह से है कहे तो ये अल ज़ाइदा नहीं होगा, ये अल मारिफा हो जाएगा। बस मौसूलात के मारिफा होने के बारे में कितने नज़रियात हो गए? 2 नज़रियात। उनमें से एक नज़रिए के मुताबिक अल ज़ाइदा शुमार होगा। मौसूलात में जो अलिफ लाम आता है वो अल ज़ाइदा होगा एक नज़रिए के मुताबिक। हाँ, ये एक मौरिद हो गया अल ज़ाइदा लाजिमा आने का अस्माए मौसूल में। दूसरा अल आन में जो अलिफ लाम आता है ना, ये अल ज़ाइदा लाजिमा है। अल आन किसे कहते हैं? अरबी में अल आन का माना है अभी। अभी जो मौजूदा ज़माना है उसको अल आन कहते हैं। तो आन अल अलिफ लाम अलग है, अल आन इस तरह साथ मिला के लिखते हैं। अल आन इसको अलग किया तो अल अलग हो जाएगा, आन अलग होगा, ये दोनों मिला के अल आन होता है। यही अल ज़ाइदा है। अल ज़ाइदा लाजिमा भी है, होना चाहिए, इसको हटा नहीं सकते हैं। और अल आन इसको कहते हैं, ये माना के लिहाज से ज़माने हाजिर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मबनी है कहते हैं, ये मौरब नहीं है। अल आन मबनी बर फतहा है, अल आना पढ़ते अल आना। तो पहला सवाल ये है कि अल आना मबनी क्यों हुआ? क्योंकि ये इस्म है। अस्मा में असल क्या था? इस्म में असल में मौरब होना है, ये मबनी क्यों हो गया? तो इसका जवाब ये है कि ये शबाहत तज़म्मुनी है या शबाहत मानवी है।
क्योंकि अल-आन यानी अभी मौजूदा ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है, तो अल हुजूरिया का माना इसके ज़िम्न में है, यानी अल अहद हुजूरी का माना इसके अंदर मौजूद है, इसलिए शबाहत मानवी की वजह से मबनी हो गया। हाँ, क्या काम है? अभी क्लास हो रहे भाई। हाँ, तो अल-आन मबनी होने की वजह क्या है? शबाहत मानवी है। उसके बाद दूसरा सवाल होगा, ये हरकत पर मबनी क्यों हुआ? वल अस्लु फिल मबनी अय्यु सक्कना, पहले पढ़ा है ना, मबनी में असल साकिन होना चाहिए, तो इसको हरकत क्यों दिया? तो जवाब ये है कि अगर हरकत न दे तो इल्तिक़ा साकिनैन होगा, क्योंकि अलिफ साकिन है ना अल-आन में, नून भी साकिन करे तो फिर इल्तिक़ा साकिनैन होता है, तो इल्तिक़ा साकिनैन को हटाने के लिए हरकत देना पड़ा। फिर हरकत में से फतहा क्यों दिया? अल-आना, तो फतहा क्या है? सबसे हल्का हरकत है ना, साकिन के बाद फतहा हल्का है, और ज़ुरूफ़ का असल जो है हक़ ये है कि फतहा दिया जाए, या मबनी में साकिन के बाद फतहा मिलना उसका हक़ है। बस अल-आन के अंदर 3 सवाल पेश आया है, तीनों का जवाब दिया। पहला सवाल ये हुआ कि ये मबनी क्यों हुआ? जवाब मिल गया नहीं? जवाब मिला या नहीं मिला? मबनी क्यों हुआ अभी आप बताना पड़ेगा। शबाहत मानवी की वजह से। मबनी पर हरकत क्यों हुआ? इल्तिक़ा साकिनैन की वजह से। फतहा क्यों मिला? फतहा हल्का है, या ज़ुरूफ़ का असल हक़ फतहा मिलना चाहिए। हाँ, अब ये दोनों अपने काम में लगे हुए हैं, इनको पता भी नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, तो अल-आन में जो अलिफ लाम है उसको कहते हैं अल ज़ाइदा लाजिमा। तो किसी ने कहा है कि ये तो अजीब गरीब बातें कर रहे हैं नाहुयीन। अल-आन मबनी क्यों हुआ? तो कहा अल हुजूरिया का माना इसके अंदर है, तो एक तरफ से हम अल का माना इसके अंदर रखते हैं, दूसरी तरफ से जो अल मौजूद है उसको अल ज़ायदा समझते हैं। ये तो अजीब बात हो गई ना, जो अल मौजूद है उसी को ज़ायदा फ़र्ज करते हैं, और इसके अंदर एक और अल का माना ज़मीन में रखते हैं। तो ये जो मौजूद इंसान अपने हाथ में जो चीज़ है उसकी कदर नहीं करते हैं, दूसरों के हाथ में जो है उसके वो ज़्यादा लालिश करते हैं ना, इंसान का तरीक़ा ये है। तो यहाँ पे भी ऐसा हो गया, जो अल मौजूद है उसको अल हुजूरी मान लो भाई, क्या मसला होगा। तो नाहुयीन ने क्या करार दिया है? जो अल है उसको ज़ायदा शुमार किया, और उस अल-आन के अंदर एक और अल का माना ज़मीन में रखा है। तो किसी ने कहा ये समझ में ना आने वाली बात है, ये अजीब गरीब बात है, जो चीज़ मौजूद है उसको ज़ायद शुमार कर रहे हैं, किसी और अल का माना उसके अंदर रखते हैं। तो हकीकत में ये माकूल बात नहीं है। माकूल बात ये है जो अल मौजूद है उसी पर गुजारा करो भाई, एक और अल को रखने की क्या ज़रूरत है। समझ में आया? ये इश्काल है नाहुयीन पर। नाहुयीन ने यहाँ पे अजीब गरीब नामाकूल बात की है, जो अक्ल में ना आने वाले, समझ में ना आने वाली बातें कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये दरमियान में अल-आन के बारे में बहस मुकम्मल हो गया। उसके बाद अल ज़ाइदा गैर लाजिमा की बातें बाद में आ जाएगी, उनमें से 2-3 मवारिद है, आज पढ़ सकते हैं। मुकम्मल दरस ये मुकम्मल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 2 दरस करना पड़ेगा बाबुल इब्तिदा तक, इसीलिए हमने खुलासा यहीं पे बस करेंगे। मुसन्निफ़ की शेर का तर्जुमा पढ़ेंगे, उसके बाद शारिह की इबारत पढ़ना है। वक़द तुज़ादु लाज़िमन, कभी अल को ज़ायद किया जाएगा लाजिमी तौर पर, ज़ायदा लाजिमा होगा। ज़ायदा लाजिमा वाला अल क्या है? कल्लात, जैसे कि अल्लाती में जो अलिफ लाम है वो अल ज़ायदा लाजिमा है। अल्लात क्या है? ये जब मुअन्नस का सिगा है मौसूलात में से। अल्लती मुफ़रद है, अल्लतानी तस्निया होगा, और उसके लिए जमा के 4-5 सिगे पहले बताए हैं मौसूलात में। अल्लाती है, अल्लावाती है, और क्या क्या है? हाँ, अल्लाई वल्लवाई, ये सब जब मुअन्नस के सिगे है। तो अल्लाती में अलिफ लाम है वो अल ज़ायदा लाजिमा है। व अल-आन, और अल-आन में जो अल आया है वो अल ज़ायदा लाजिमा है। व अल्लज़ीना, अल्लज़ीना में अलिफ लाम है वो भी अल ज़ायदा लाजिमा है। ये अल्लज़ीना क्या है? अल्लज़ी का जमा है, जमा मुज़क्कर का सिगा है, मौसूलात में से है। सुम्मा अल्लाती, फिर अल्लाती में जो अलिफ लाम है वो भी अल ज़ायदा लाजिमा है। अब ये सब मिसालें हैं, सब मौसूलात की मिसाल दिया है।
मौसूलात की मिसाल दिया 3-4 सिग़े, अल्लाती, अल्लज़ीना, अल्लाती। ये अल्लाती 2 दफ़ा दिया है या फ़र्क है। सुम्मल्लाती पहले वक़त तुज़ादु लाज़िमन कल्लाती पहले आया ना, पहले से शेर के आखिर में, उसके बाद दोबारा सुम्मल्लाती फिर उसी लफ्ज़ को दोबारा लाया है शेर बराबर करने के लिए। वही एक मिसाल है, एक मिसाल को 2 दफ़ा लाया है। उसके बाद अल ज़ायदा गैर लाजिमा के लिए अल इज़्तिरारी कहते हैं, यानी मजबूरी में, ज़रूरत शेरी में अलिफ लाम आएगा, वो अल ज़ायदा है अम्मा गैर लाजिमा है, उसको छोड़ भी सकते हैं। वाली इज़्तिरारिन, इज़्तिरार और मजबूरी की वजह से अल को बढ़ाया जाता है। का बनातिल अवबर, जैसे कि बनातिल अल अवबर में जो अलिफ लाम है वो अल ज़ायदा है गैर लाजिमा है। कज़ा वतिब्त नफ्स या कैसुस्सरी, इसी तरह वतिब्त नफ्स में अन नफ्स में जो अलिफ लाम आया है वो अल ज़ायदा गैर लाजिमा है। और अल ज़ायदा गैर लाजिमा का एक मौरिद आज पढ़ेंगे, उसके बाद मज़ीद 2-3 मवारिद है वो कल से पढ़ेंगे। तो अल ज़ायदा गैर लाजिमा का पहला अल इज़्तिरारिया कहलाते हैं। अल इज़्तिरारिया यानी ज़रूरत शेरी में आने वाला अल ज़ायदा भी है और लाजिमा भी नहीं है, बात ख़त्म हो गई है। ये मुसन्निफ़ की इबारत है। अभी शायरी की इबारत देख लो, वक़त तुज़ादु लाज़िमन, हाँ हमारी किताब में इस सफ़े के शुरू में है, देख लिया हम। हाँ, वक़त तुज़ादु लाज़िमन, कभी अल को लाजिमी तौर पर बढ़ाया जाता है, इजाफ़ा करते हैं। बिअन कान मा दखलत अलैहि मुअर्रफन बिगैरिहा, अब ज़ायदा क्यों शुमार होगा? क्योंकि जिस पर अलिफ लाम दाखिल हुआ है वो पहले से मारिफा है, मुअर्रफन बिगैरिहा यानी अल के बग़ैर मारिफा है, तो उस सूरत में अल ज़ायदा शुमार होगा क्योंकि मारिफा तो पहले से है। हाँ, अभी हमने ऊपर शेर में एक गलती की है, ये अल्लात अल्लात ये 2 दफ़ा है ना, 2 अलग अलग मिसाल है, एक मिसाल नहीं है। एक तो लात बुत का नाम है, दूसरा अल्लाती इसमें मौसूल का जमा है, 2 अलग मिसाल है। अभी नीचे इशारे बता रहे, देखो हमने पहले एक गलती की है, वो गलती वापस लेना पड़ेगा, अपना बयान वापस लेते हैं क्योंकि ये 2 अलग मिसाल हैं। एक मिसाल इसमें मौसूल के लिए है अल्लाती, और दूसरा अल्लात बुत का नाम है। बुत पता है ना, जो बुत परस्त जिनके वो अल्लाह का शरीक करार देकर पूजा करते हैं ना, बुत। तो मक्के में 2 बड़े बुत रखे हुए थे, बाकी छोटे छोटे थे। 300 बुत खाने काबा के अंदर रखे हुए, उनमें से बड़े बुत का नाम लात है और उज़्ज़ा है, 2 बुत। तो ये अल्लात नाम है, बुत का नाम है बुत, और ये अलम की वजह से मारिफा हुआ है और अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं थी, अम्मा अलिफ लाम लगा दिया है, तो अल को क्या कहेंगे? अल ज़ायदा कहा जाएगा। वाज़ेह हो गई बात? वाज़ेह हो गई या नहीं हो गई? अल्लात, अल्लात किसका नाम है? इस्मु सनमिन, सनम यानी बुत का नाम है। काना भी मक्का था, वो बुत कहाँ था? मक्के में था। खाने काबा में इस्लाम आने से पहले मुशरिकीन ने बुतों से खाने काबा को भर दिया था और हर वक़्त वहाँ जाके बुतों की पूजा करते थे। फिर पैगंबर अकरम ने इस्लाम की दावत दी, मक्के में 10 साल, मदीने में 13 साल, उसके बाद फ़तह मक्का के दिन सारे बुतों को तोड़ फोड़ कर दिया। हाँ, फ़तह मक्का के बाद इस्लाम का बोलबाला हो गया और मुशरिकीन को शिकस्त हो गई। तो अल्लात में अलिफ लाम है, वो अल ज़ायदा है और लाजिमा है। ज़ायदा कहकर आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, उसको रखना पड़ेगा, उसके साथ लगा हुआ रखे। जिस तरह किसी के हाथ में एक इजाफी उंगली होते हैं ना, देखा नहीं देखा, कुछ बंदों के हाथ पाँव में एक इजाफी उंगली इधर से निकला हुआ है, तो वो तो ज़ायदा है। अम्मा उसको काट के फेंकना सही नहीं है, क्योंकि वो काट दे तो उसको दर्द हो जाएगा, रखना पड़ेगा। हाँ, तो अल ज़ायदा है लाजिमा की मिसाल है। हाँ, अल ज़ायदा लाजिमा इंसान के एक इजाफी उज़्व की तरह है। उस उज़्व को तो आजकल ऑपरेशन करके काट भी सकते हैं, लेकिन रखे तो भी कोई मसला नहीं है ना, रखो बस। हाँ,
अल ज़ायदा लाजिमा की मिसालें दे रहे हैं। वह अल-आन, और अल-आन में जो अलिफ लाम है वो भी ज़ायदा लाजिमा है। अल-आन इस्मुन लिल वक्तिल हाज़िरी, अल-आन नाम है हाजिर वक़्त के लिए, जो मौजूदा टाइम है उसको अल-आन कहते हैं अरबी में। उर्दू में क्या तर्जुमा करते हैं? अभी का माना करते हैं, अभी। यानी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सूती पढ़ रहे हैं ना। अभी टाइम क्या है? 9 बजे है, तो 9 बजे को क्या कहते हैं? अल-आन, अभी, वक्त हाजिर। वक्त हाजिर का नाम अल-आन। और अमसी किसे कहते हैं? अमसी, क्योंकि 3 ज़मान है ना, माजी, हाल, मुस्तकबल। तो अरबी में अमसी गुज़श्ता कल को कहते हैं। हाँ, गदन कहते हैं आने वाले कल, क्योंकि उर्दू में तो दोनों को कल कहते हैं ना, कल। गुज़श्ता को भी कल कहते हैं, आने वाले को भी कल कहते हैं, लेकिन अरबी में दूसरी ज़बानों में शायद मुख्तलिफ है। आपकी ज़बान में भी मुख्तलिफ है, यानी गुज़श्ता कल, आने वाला कल, अलग अलग अल्फाज है। बाज़ ज़बानों में, बाज़ में तो एक है, अरबी में भी अलग है। अमसी, अल-आन और गदन, हाँ, ये 3 ज़मान, तीनों के लिए अलग अलग अल्फाज है। अमसी यानी गुज़श्ता कल, अल-आन यानी अभी, और गदन आने वाले कल। अल-आन इस्मुन लिल वक्तिल हाजिर व हुवा मबनियुन, और अल-आन मबनी है। अल-आन मबनी है, क्यों मबनी है? लितज़म्मुनिही माना अल हुज़ूरिया, इस अल-आन के ज़िमन में अल हुज़ूरी का माना है। अल अहद हुज़ूरी जो कल पढ़ा था वही अल, उस अल का माना उसके अंदर है, ज़िमन में है। यानी शबाहत मानवी कहते हैं इसको, शबाहत तज़म्मुनी भी कहते हैं, शबाहत मानवी भी कहते हैं। तो शबाहत मानवी की वजह से अल-आन मबनी हो गया। क़ीला व हाज़ा मिनल गरीबी, और कहा गया है ये बात अजीब गरीब है। क्यों अजीब गरीब बात है? लिकौनिहिम जअलूहु मुतज़म्मिनन माना अल हुज़ूरिय्या, क्योंकि नाहुयीन ने अल-आन को अल हुज़ूरी के माना मुतज़म्मिन करार दिया। व जअलू अल मौजूदत फ़ीही ज़ाइदतन, और जो अल उसमें मौजूद है उसको ज़ायदा करार दिया। ये अजीब बात है, जो अल है उसको ज़ायद शुमार किया है, और एक और अल का माना उसके अंदर रखा है। तो अजीब गरीब होने का वजह समझ में आया क्यों अजीब है? ये बात क्यों अजीब हो गई? क़ीला को अजीब लगा है, आपको भी शायद अजीब लग रहा होगा। जो इंसान अपने पास है उसको गुजारा न करे, किसी और काम के पीछे लग जाए या किसी और चीज़ के पीछे लग जाए, उसी तरह है ना। बस जो अल मौजूद है उसको इजाफी शुमार करते हैं, और अल-आन के अंदर अल हुज़ूरी का माना रखते हैं। तो इससे बेहतर है उसी अल को अल हुज़ूरी समझो, इसमें कोई हरज है क्या? अल हुज़ूरी, इसी अल-आन में जो अल है उसको ज़्यादा नहीं समझो। हाँ, ये तो सही तरीक़ा है, जो है उसी पर गुजारा करो, किसी और अल की ज़रूरत क्या है? बस क़ीला ने इश्काल किया नाहुयीन पर। नाहुयीन ने जो बात की है वो अजीब है, समझ में न आने वाली बात है, या माक़ूल बात नहीं है। वहाज़ा मिनल गरीब, यानी ये मतलब अजीब गरीब है। गरीब कहते हैं नाआशना, जो इंसान के समझ से बाला तर हो, इंसान के समझ में न आने वाली बात हो, उसको गरीब कहते हैं। गरीब, मुसाफिर को भी गरीब कहते हैं ना, क्योंकि मुसाफिर की नाआशना होते हैं, लोग नहीं जानते हैं, लोग उसको भी नहीं जानते हैं, वो कि लोगों को भी नहीं जानते हैं, किसी ना अनजान जगह तक पहुंचा हुआ है, अनजान जगह पर पहुंचा हुआ तो उसको गरीब कहते हैं, मुसाफिर को। तो अजीब गरीब यानी जो इंसान को समझ में ना आने वाली बात है। लिकौनिहिम, हाँ, इबारत तर्जुमा दोबारा कर रहा हूँ, लिकौनिहिम, क्योंकि नाहुयीन ने जअलूहु मुतज़म्मिनन माना अल हुज़ूरिय्या, क्योंकि नाहुयीन ने इस अल-आन को माना अल हुज़ूरी का मुतज़म्मिन करार दिया। व जअलू अल मौजूदत फ़ीही ज़ाइदतन, और उन्होंने जो मौजूदा अल है उसको ज़ायदा करार दिया। तो ये बात अजीब बात है। तो मबनी होने की वजह तो आपने समझा, शबाहत मानवी होने की वजह से। व बुनिया अलल हरकति लिल्तिक़ाइ साकिनैन, फिर ये मबनी पर हरकत क्यों हुआ? दूसरा सवाल है। तो इल्तिक़ाइ साकिनैन की वजह से हरकत पर मबनी करना पड़ा। फिर फ़तहा क्यों दिया? व कानत फ़तहतन, ये तीसरा सवाल।
वकानत फ़तहतन, ये मबनी बर फतह हो गया, लियकूना बिनाउहु अला मा यस्तहिक़ुहु ज़ुरूफ़, ताकि इसका मबनी होना ऐसी हरकत पर मबनी हो जाए जिसका ज़ुरूफ़ हक़दार है। यानी ज़ुरूफ़ का असल एराब क्या है? फ़तहा है। ज़र्फ़ अगर मबनी हो जाए तो फ़तहा मिलेगा, अगर मौरब हो तो ज़र्फ़ का असल एराब नस्ब है, क्योंकि ज़ुरूफ़ मफ़ूल फ़ी होता है तो मफ़ूल फ़ी मंसूब होता है। तो ज़ुरूफ़ जिस हरकत का हक़दार है वही हरकत दिया है, फ़तहा ज़ुरूफ़ का हरकत है। लियकून बिनाउहु, ताकि इसका मबनी होना अलामा ऐसी हरकत पर हो यस्तहिक़ुहु ज़ुरूफ़, जिसका ज़ुरूफ़ हक़दार है। तर्जुमा समझ में आ रहा है? हम डबल तर्जुमा कर रहे हैं। हाँ, आपके पहले पर पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ये तो मुझे पता नहीं है। अभी फिर पूछगछ करना पड़ेगा, पूछगछ करने में फिर टाइम लग जाएगा। आसान है, बात आसान है, हमने खुलासे में भी आपको समझा दिया है। फिर उसके बाद अल ज़ायदा आने के मिसालों में से वल्लज़ीना, अल्लज़ीना में जो अल है वो अल ज़ायदा लाजिमा है। सुम्मा अल्लाती, फिर अल्लाती में जो अलिफ लाम है वो अल ज़ायदा लाजिमा है। अल्लाती क्या सिगा है? जम व अल्लती, अल्लती का जमा है। अल्लती मुफरद का सिगा है, अल्लाती उसके लिए जमा है। वहाज़ा अलल क़ौली बिअन्न तारीफ़ अल मौसूल बिस्सिला। अब मौसूल के मारिफा होने के बारे में कितने नज़रियात थे? 2 नज़रियात हमने खुलासे में अभी बता दिया था। तो शारी भी यही बता रहे, वहाज़ा यानी ये बात, अल ज़ायदा होने वाली बात, अलल क़ौल उस क़ौल के मुताबिक है कि बिअन्न तारीफ़ अल मौसूल बिस्सिला, मौसूल का मारिफा होना सिले की वजह से है। अगर मौसूल सिले की वजह से मारिफा हो तो अल क्या होगा? ज़ायदा होगा। व अम्मा अलल क़ौल बिअन्न तारीफ़हु बिल्लाम, अम्मा उस कौल की बिना पर कि मौसूल का मारिफा होना अलिफ्लाम की वजह से है। इनकानत फ़ीही, अगर अलिफ्लाम मौजूद हो तो उसी अल की वजह से है। व बिनियतिहा इल्लम तकुन, अगर मौसूल की ज़ाहिर पर अलिफ्लाम ना हो तो अलिफ्लाम नियत में रखेंगे। इल्लम तकुन, अगर अलिफ्लाम ना हो, मिसाल मन मौसूल पर अलिफ्लाम तो नहीं है ना, माई मौसूल पर अलिफ्लाम नहीं है, तो जो अलिफ्लाम नहीं है उसमें क्या करेंगे? अलिफ्लाम को नियत में रखेंगे। तो फलैसत ज़ाइदतन, अगर इस तरह मान ले तो अल ज़ाइदा नहीं है। ये फलैसत ज़ाइदतन इबारत में जज़ा है, जुमले जज़ा शरत पहले आया है। वह अम्मा अलल क़ौल, ये अम्मा शर्तिया का जवाब आ गया। वह अम्मा अलल क़ौल बिअन्न तारीफ़हु बिल्लाम, अम्मा उस कौल के मुताबिक कि मौसूल का मारिफा होना अलिफ लाम की वजह से है, तो फलैसत ज़ाइदतन, अल ज़ाइदा नहीं है, अल मारिफा है। बस यहाँ तक अल ज़ाइदा लाजिमे के 3 मवारिद बता दिया। हाँ 3, एक तो अल्लाती में जो अलिफ लाम आया, दूसरा अल आन में आया, तीसरा अस्माए मौसूल में आया। 3 मवारिद बता दिया है। खुलासा ये हुआ अल्लात अलम है, इसमें बुत है। अल आन वक्त हाजिर के लिए नाम है। अल्लज़ीना अस्माए मौसूल है। अल्लती अल्लज़ी में जो अलिफ लाम आएगा, ये सब अल ज़ाइदा और लाजिमा है। लाजिमा होने का मतलब क्या है? उसको हज़फ नहीं कर सकते हैं, रखना पड़ेगा, मजबूरी है। इधर से अल ज़ाइदा गैर लाजिमा की बात शुरू हो गई। व तुज़ादु ज़ाइदतन गैर लाजिमतिन, अल को ज़ायद किया जाएगा गैर लाजिमी तौर पर, लाजिम नहीं है, उसको हज़फ भी कर सकते हैं। बिअन दखलत लिइज़्तिरारिन, हाँ अल ज़ायदा गैर लाजिमा का पहला मौरिद यह है कि अल इज़्तिरार की वजह से दाखिल हो गया। इज़्तिरार का माने है मजबूरी में, ज़रूरत शेरी की वजह से अल आया है, वो अल ज़ायदा गैर लाजिमा है। का बनातिल औबर फ़ी क़ौल शाइर, जैसा कि बनातिल औबर में अलिफ लाम है, वो अल ज़ायदा है और गैर लाजिम है। बनाते औबर का माना नीचे करेगा, वो सांप की छतरी का एक किस्म है। सांप की छतरी या उसको क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं, पता नहीं, एक सब्ज़ी है जो सब्ज़ार में उगते हैं। वो देखो इसकी शक्ल छतरी की शक्ल है, इसलिए उर्दू में उसको सांप की छतरी कहते हैं।
और इसको पका के खाते हैं, इस तरह होता है। सर जी हाँ, क्या कहते हैं इसको? कड़कचोक। हाँ, कड़कचोक कहते हैं आपकी ज़बान में। इसको बनाते अवबर उसी का एक किस्म है। हाँ, ये कुमात अरबी में उसको कुमा या कुमात कहते हैं। तो उसके मुख्तलिफ शक्लें हैं, इस शक्ल में भी है और गोल शक्ल में भी होता है। हाँ, तो ये दवाई के लिए इस्तेमाल करते हैं और पका के खाने की चीज़ भी है, मज़ेदार होता है। और बाद जो है जहरीला भी होता है। हाँ, जहरीला है, उसको नहीं खाना चाहिए, अगर खाए तो इंसान मर जाएगा। तो ये बनातिल अवबर उसी जहरीला किस्म का है, उसी शाम की छतरी में से जो जहरीला है वो बनाते अवबर है, उसको नहीं खाना चाहिए। अब ये बनाते अवबर फ़ी क़ौल शायर, शायर के कौल में आया वलक़द जनैतुका अकुम्मा अन व असाक़िलन। शायर कह रहे हैं कि मैंने आपके लिए चुन लिया है अकुम्मान यानी वही शाम की छतरी, वो असाकिल को भी ये भी इसी का कुसुम है। वलक़द नहैतुका अन बनातिल अवबर, बेशक मैंने आपको बनाते अवबर से मना किया, क्योंकि बनाते अवबर जहरीला है, उसको नहीं खाना चाहिए। अब इसमें शायर ने अल अवबर में अलिफ लाम लगाया है, ये अल ज़ायदा है। अराद बिही बनात अवबर, शायर ने यहाँ पे बनाते अवबर मुराद लिया क्योंकि अलिफ लाम के बग़ैर है। वह हुआ ज़रबुन मिनल कुमाह, ये उसी शाम की छतरी का एक किस्म है, उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम है, उनमें से एक किस्म है और इसको नहीं खाना चाहिए। शायर ने यही मुराद लिया। कज़ा व तिब्ता नफ्सा, इसी तरह तिब्ता नफ्सा में जो अलिफ लाम है वो भी अल ज़ायदा है, क्योंकि ये अल तमीज़ पर आया है। तमीज़ तो नकिरा होना चाहिए, मारिफा नहीं होता है। तो वह तिब्ता नफ्सन होना चाहिए था। शायर ने अन नफ्स अलिफ लाम के साथ पढ़ा है। फ़ी क़ौल शायर, शायर के कौल में शायर ने फरमाया रअयतुका लम्मा अन अरफ़्ता वजूहना सदत्ता व तिब्ता नफ्स या कैसु बिन अमरीन। मिन है या अन है? देख रही है? हाँ, अन अमरीन है। मैंने मिन पढ़ा है, गलत पढ़ा, लेकिन आप लोगों ने तवज्जो नहीं किया। तर्जुमा ये है, शायर फरमाते हैं रअयतुका, मैंने आपको देखा, लम्मा अन अरफ़्ता वजूहना, जब आपने हमारे चेहरों को पहचान लिया, सदत्ता अन अमरीन, ये अन अमरीन मुताल्लिक़ सदत्ता है, यानी आपने अमर के कत्ल से रोगर्दानी किया। सदत्ता का माने रुक जाने का माना है, रोगर्दानी किया। व तिब्ता नफ्स या कैसु, ए कैस आप नफ्स के एतबार से पाक हो गए, यानी आप नफ्स के लिहाज से पाक व पाकीज़ा शख्स हो। आपने अमर को कत्ल करने से रोगर्दानी किया, अमर को नहीं मारा, अमर को छोड़ दिया, क्योंकि अमर कातिल था तो कातिल को क़िसास करना चाहिए, तो आपने क़िसास करने से रोगर्दानी की। व तिब्ता नफ्स, यहाँ पे अलिफ लाम आया है, वह अल ज़ायदा है। अरादा नफ्सन, यहाँ पे शायर ने नफ्स में नफ्सन मुराद दिया, यानी ये तमीज़ है। व तिब्ता नफ्सन व क़ौलुहु अस्सरी, और ऊपर मुसन्निफ़ ने अस्सरी भी इजाफ़ा किया। तो ये अस्सरी शेर में तो नहीं है, मुसन्निफ़ ने क्यों लाया अस्सरी? तो शेर मुसन्निफ़ अपना शेर भी बराबर करना है ना, क्योंकि ऊपर जो अल्फिया के अशआर है वो भी शेर है, तो शेर का दोनों हिस्सा बराबर करने के लिए अस्सरी को मिलाया है, वरना शायर के कौल में नहीं है। सरी का माना मानाहु शरीफ, हाँ, सरी का माना शरीफ का माना है। तम्मम बिहिल बैता, मुसन्निफ़ ने इसके ज़रिए से अपने बैत को मुकम्मल किया है, इसकी में कोई शायद मिसाल नहीं है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन।